Hi and welcome to our new Spoken English Class 6. This is रेखा शर्मा। जैसा कि आप स्पोकन इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें इसको सीख रहे हैं ज़ीरो लेवल से और इंग्लिश फ्लुएंसी को कैसे बढ़ाएं। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक बताने वाली हूँ एंड द नेम ऑफ द टेक्निक इज़ क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक। यू आस्क क्वेश्चंस, इट्स ए कॉमन फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। यू एक्सपेक्ट आंसर्स। जब भी दो लोग बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स। इट एंगेजेस द लर्नर विद द कंटेंट, इट इंक्रीजेज अंडरस्टैंडिंग, इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन। तो अगर आप भी क्वेश्चन और आंसर सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, you are definitely going to improve your English fluency. And this is the best way to enhance your English language, develop your English language. So, इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर टेक्निक से हम कैसे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को बढ़ाएं, कैसे अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करें। जैसा कि मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है, हम ग्राउंड लेवल से स्पोकन इंग्लिश पर काम कर रहे हैं, कैसे उसको इम्प्रूव करें और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सो डोंट मिस दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल फोकस ऑन yes or no questions. What are yes or no questions? वो क्वेश्चंस जिनका आंसर आप yes में भी दे सकते हैं और no में भी दे सकते हैं। इनको कैसे पूछें, क्या वर्ड्स यूज़ करें। रिमेंबर, yes or no questions start with helping verbs. अब helping verbs क्या होते हैं आप जानते हैं, is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had और मॉडल ऑक्सिलरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, कैन, में, ओके, विल, शैल एट्सेट्रा। विल, शैल हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज भी होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछें, कैसे बनाएं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, जैसे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे यू। उसके बाद वर्ब लगाते हैं, जैसे स्टडी और ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो डिड से हमने क्या सेंटेंस बनाया, डिड यू स्टडी फॉर द टेस्ट। आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपने टेस्ट के लिए पढ़ाई करी, तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं, डिड यू स्टडी फॉर द टेस्ट। तो आप इसका आंसर, जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपने क्या आंसर दिया, येस आई स्टडीड फॉर द टेस्ट। अगर आपने पढ़ाई की है तो आप येस बोलेंगे, नहीं किया है तो आप नो बोलेंगे। तो नो कैसे बोलेंगे, नो आई डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट। सो सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड येस और नो क्वेश्चंस। इज ही योर फ्रेंड, येस ही इज़ माई फ्रेंड। अगर नो बोलना है, नो ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। हैव यू सीन द मूवी, येस आई हैव सीन द मूवी। और नो में आंसर जब करेंगे तो कैसे बोलेंगे, नो आई हैवंट सीन द मूवी। मे आई हेल्प यू, येस प्लीज़। डू यू लाइक पिज़्ज़ा, येस आई लाइक पिज़्ज़ा। और अगर नेगेटिव बोलना है, आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उनको हम येस और नो क्वेश्चंस कहते हैं। Next type of questions are WH questions. WH questions are very very important for the development of English language. अब WH questions कैसे शुरू करते हैं। WH question में सबसे पहले हम WH words लगाते हैं, what, when, where, who, why, how, whose। अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो what से शुरू करिए, टाइम व्हेन से शुरू करिए, प्लेस वेयर से शुरू करिए, पर्सन के लिए हु, रीज़न के लिए वाई, हाउ शोज़ मैनर एंड कंडीशन और हुज शोज़ पोजेशन। तो कैसे हमने यूज़ किया है, तो जब भी WH क्वेश्चन हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगाते हैं, उसके बाद सेम येस और नो वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, तो व्हाट से हमने क्या क्वेश्चन बनाया, हम पूछना चाह रहे हैं आपकी हॉबी क्या है। तो कैसे पूछेंगे, व्हाट इज़ योर हॉबी या व्हाट्स योर हॉबी। स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आपने इंग्लिश सीखना कब शुरू किया, तो हम व्हेन लगाएंगे। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। वेयर डू यू लिव,
आप कहाँ रहते हैं, हु ब्रोक द चेयर, ये चेयर किसने तोड़ी, वाई आर यू लेट, हाउ इज़ योर हेडेक, हुज इज़ दिस पर्स। तो हम ये WH क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। एंड WH क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ओरल प्रैक्टिस, सो यूज देम इन योर कन्वर्सेशन। अब हम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे क्वेश्चन पूछें उसकी बात करेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ सिचुएशंस। तो अगर आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप WH क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और येस और नो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे, व्हाट्स योर फुल नेम, वेयर डू यू लिव, ओके। तो फुल नेम का हम आंसर क्या करेंगे, माई फुल नेम इज़, जैसे मेरा नाम रेखा शर्मा है तो मैं बोलूँगी माई फुल नेम इज़ रेखा शर्मा, ओके। नेक्स्ट येस और नो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आर यू मैरिड। अगर आप मैरिड हैं तो आप बोलेंगे येस आई एम मैरिड। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप कैसे नो का आंसर देंगे, नो में आंसर देंगे नो आई एम अनमैरिड या आई एम नॉट मैरिड। ये क्वेश्चन आंसर्स सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं और आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं, बिकॉज आंसर्स वेरी बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस और प्रेफरेंसेस, ओके। इनको एज एग्जाम्पल्स लीजिए। अब डेली रूटीन के बारे में आप कैसे पूछेंगे, हाउ डू यू गेट टू वर्क। आप जानना चाहते हैं कि आप काम पर कैसे जाते हैं, आप बस से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं या पैदल जाते हैं। तो हाउ वुड यू आंसर, आई यूजुअली गेट टू वर्क बाय बस या बाय बाइक या बाय कार। और अगर आप पैदल जाते हैं तो आई यूजुअली गेट टू वर्क ऑन फुट। इस तरीके से आप आंसर करेंगे। येस और नो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली, येस आई एक्सरसाइज 3 times a week। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे बोलेंगे, नहीं करते हैं नो आई डोंट एक्सरसाइज रेगुलरली। नाउ हॉबीज एंड इंटरेस्ट, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, व्हाट्स योर हॉबी या व्हाट इज़ योर हॉबी। माई हॉबी इज़ प्लेइंग चेस। आप चेस पसंद करते हैं तो आप बोलिए माई हॉबी इज़ प्लेइंग चेस। इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, आई इन्जॉय प्लेइंग चेस या आई इन्जॉय रीडिंग बुक्स। हर एक की हॉबीज़ अलग होती हैं। अब व्हाट इज़ योर वाई इज़ इट योर फेवरेट हॉबी, अगर ये कोई पूछता है तो तब आंसर क्या करेंगे, इट इज़ माई फेवरेट हॉबी बिकॉज आई फाइंड इट क्वाइट रिलैक्सिंग और इन्जॉयबल, ओके। अब यस नो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इंटरेस्ट जानना चाह रहे हैं, हैव यू एवर विजिटेड अ हिल स्टेशन, येस आई हैव विजिटेड काश्मीर। काश्मीर इज़ अ हिल स्टेशन, इट इज़ अ हेवन ऑन अर्थ, वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। नाउ द क्वेश्चंस ऑन वर्क एंड करियर, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आप पैसा कैसे कमाते हैं या आपका जॉब क्या है, व्हाट्स योर प्रोफेशन, व्हाट्स योर जॉब, हाउ डू यू अर्न योर लिविंग, तब आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। तो उसका आंसर आप कैसे देंगे, आई वर्क एज ए टीचर, मैं टीचर हूँ तो मैं कैसे बोलूँगी, आई वर्क एज ए टीचर। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, हाउ वुड यू आंसर, आई वर्क एज ए डॉक्टर, आई वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। डू यू enjoy your job, yes I enjoy my job as a teacher because I love teaching, it's my passion. Now the questions on travel and vacations, अगर आप घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, तब आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, why do you like traveling। किसी ने आपसे पूछा why do you like traveling, आपको ट्रैवलिंग क्यों पसंद है, so how would you answer, I like traveling because it allows me to meet interesting people. So when you travel, you meet different kinds of people from different places, from different culture. You talk to them and you enjoy their company. तो आप इस आंसर को ऐसे बोल सकते हैं, Did you enjoy your last vacation? Last holidays में आप कहाँ गए थे और आपकी कैसी रही वो vacation? तो आप क्या बोलेंगे, Yes, I had a great time. I enjoyed a lot on my last vacation to Bombay. I visited Bombay in my last vacation and I had a great time. Now the questions on food and dining. Have you ever tried cooking a new recipe? आपने न्यू रेसिपी कभी ट्राई की है, तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे, Yes, I have recently tried cooking Thai curry recipe.
डू यू लाइक स्पाइसी फूड? नो, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। अगर आपको पसंद है तो कैसे बोलेंगे? येस, आई लाइक स्पाइसी फूड। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स पर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? व्हेन इज योर पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी? माई पेरेंट्स एनिवर्सरी इज ऑन June 15th। डू यू हैव एनी पेट्स? येस, आई हैव अ डॉग नेम्ड जॉर्डन। और आपके जो भी पेट हैं आप उनका बारे में बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजुकेशन। व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? जब आप स्कूल में थे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? माई फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल वॉज इंग्लिश। हैव यू एवर टेकन एन ऑनलाइन कोर्स? येस, आई हैव टेकन एन ऑनलाइन कोर्स ऑन स्पोकन इंग्लिश। या आपने और कोई कोर्स किया, आप उसके बारे में बता सकते हैं। ये जस्ट एन एग्जाम्पल। द क्वेश्चंस ऑन एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन टू? व्हाट टाइप ऑफ मूवी डू यू वॉच टू? आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई इंजॉय लिसनिंग टू रॉक एंड पॉप म्यूजिक। आई इंजॉय लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। हैव यू रेड एनी गुड बुक रिसेंटली? येस, आई हैव रेड अ गुड बुक ऑन हाउ टू टॉक टू एनी वन। इट्स ए बेस्ट सेलर रिसेंटली। आप भी इसको पढ़िए, इट्स ए गुड बुक। नाउ फ्यूचर प्लान्स। व्हाट्स योर करियर गोल? आपका करियर का गोल क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम अ वेल नोन बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन। डू यू प्लान टू ट्रैवल इन द नियर फ्यूचर? येस, आई प्लान टू ट्रैवल टू कनाडा नेक्स्ट ईयर। अब कंप्लेंट्स के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछें? व्हाट्स द इशू यू आर फेसिंग विद योर इंटरनेट कनेक्शन? जो कॉमन इशू हम लोग फेस करते हैं। द इंटरनेट कीप्स डिसकनेक्टिंग फ्रीक्वेंटली। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बार बार वो डिसकनेक्ट होता है तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द इंटरनेट कीप्स डिसकनेक्टिंग फ्रीक्वेंटली। हाउ लॉन्ग हैज़ दिस प्रॉब्लम बीन अकरिंग? इट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस लास्ट मंडे, या इट हैज़ बीन अकरिंग सिंस लास्ट मंडे। लास्ट मंडे से ये प्रॉब्लम हो रही है। और कैसे पूछेंगे? हैव यू कॉन्टेक्टेड द सर्विस प्रोवाइडर रिगार्डिंग द issue of internet connection? Yes, I contacted their customer care and registered a complaint. मैंने एक कंप्लेन भी लिखवाई है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I registered a complaint. I contacted their customer care. What was the reason for the flight delay? ये कॉमन प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो हम पूछ रहे हैं कि रीज़न क्या था, फ्लाइट क्यों डिले हो गई? तो हाउ कैन यू आंसर? द डिले वॉज ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज विद द एयरक्राफ्ट। डिड द एयरलाइन कंपनसेट फॉर द इनकन्वीनियंस? येस, दे प्रोवाइडेड मील एंड अरेंज्ड एन अल्टरनेटिव फ्लाइट। उन्होंने खाने को मील दिया और हमारे लिए अल्टरनेटिव फ्लाइट को भी अरेंज किया। अब इंक्वायरी में कैसे क्वेश्चन पूछें? वेयर कैन आई फाइंड द प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिल सकता है? तो आंसर क्या है? यू कैन फाइंड इट एट आवर स्टोर और ऑर्डर इट ऑनलाइन। आजकल तो ऑनलाइन सब ऑर्डर होता है तो वो भी हो सकता है, और आप अगर स्टोर में आ सकते हैं तो स्टोर में भी आपको मिल जाएगा। इज़ देयर अ वारंटी फॉर द प्रोडक्ट? येस, देयर इज़ अ 1 year वारंटी प्रोवाइडेड फॉर द प्रोडक्ट। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू वॉन्ट अबाउट द मिसिंग पैकेज? आप क्या जानना चाहते हैं अपने मिसिंग पैकेज के बारे में? आई वुड लाइक टू नो द स्टेटस ऑफ इट्स डिलीवरी। कब तक डिलीवरी हो जाएगी? इज़ देयर एनी वे टू ट्रैक द पैकेज ऑनलाइन? यू कैन ट्रैक इट ऑन द कोरियर्स कंपनीज वेबसाइट यूजिंग द ट्रैकिंग नंबर। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप ट्रैकिंग नंबर यूज़ करके कोरियर कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू कैन ट्रैक इट ऑन द कोरियर कंपनीज वेबसाइट यूजिंग द ट्रैकिंग नंबर। Thank you so much for watching this video. I hope you have found it informative. So, see you in the next video. Thank you.